नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, क्या हमें बाइबिल लेकर सोना चाहिए? यही आज का विषय है। और विषय की ओर जाने से पहले आपका अपना चैनल बाइबिल हिंदी चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विषय जैसे आपने देखा, क्या हमें बाइबिल लेके सोना चाहिए? या बहुत से आदमी की जो आज मसीह में हैं, ये धारणाएं होती हैं कि हम बाइबिल लेके सोना चाहिए, या हमें दुष्ट आत्मा लगती है। बाइबिल पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मसीह विश्वासियों के अंदर ये बातें आती हैं, बहुत से भाई बहनों के अंदर। तो आज हम इसके विषय में वचन पढ़ेंगे कि बाइबिल का वचन हमको क्या सिखाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित और महान और दयालु और निगरोकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे संग हैं। तो हमारे आगे पीछे ये चीज़ें नहीं आती हैं, चाहे हम बाइबिल लेके सोएं या नहीं, क्योंकि वो हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखे हुए वचन हैं जो परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करता है। तो इसी को हम आज जानेंगे प्रभु के वचन से कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या शिक्षा देता है इसके विषय में। तो आइए हम विषय पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। यहोशू 1:8। यहाँ बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें बताया कि परमेश्वर अपने चुनी हुई संतानों को ये बात किस प्रकार समझाता है। और चाहे हम बाइबिल लेके रात को सोएं या ना सोएं, जब तक वचन हमारे हृदय में ना होगा तो बाइबिल रख के सोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जानते हैं जो अन्य जाति होती हैं वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वे लोग तो बाइबिल को जला देते हैं, उसमें थूक देते हैं, यहाँ तक पाँव भी रखते हैं। क्यों? वे इस वचन को नहीं जानते हैं। और हम सब बाइबिल पढ़ने वाले लोग इस वचन को जानते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हम जानेंगे आज बहुत से मसीह भाई बहनों के अंदर ये बातें रहती हैं कि चर्च जाते हुए भी वही लोग कहते हैं कि हमें बाइबिल लेके सोना चाहिए। और बहुत से पास्टर इन बातों को बताते हैं कि तुम्हें बाइबिल लेके सोना चाहिए। तो हमें जो है परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखेंगे और हृदय में रखेंगे तो हमें किसी भी चीज़ को लेके सोने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा परमेश्वर हमें बताता है। तो आइए हम पढ़ेंगे, इसके विषय में वचन पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन से लेकर मैं आपके लिए पढ़ूँगा 9 तक। तो यहाँ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर दिन रात ध्यान दिया करना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे संग रहेंगे। जब हम उसको अपने हृदय में रखेंगे, वो हमारा आत्मा का उद्धार करने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। हमको इन वचनों को पढ़ के अपने हृदय में, हृदय रूपी पटिया पर लिखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, खाली बाइबिल रखने से सोने से नहीं होगा। आप इसको गले में लटका के भी ले जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इसके वचनों को अपने हृदय में रख न छोड़ें तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, जहाँ कहीं मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। ये यहोशू भविष्यद्वक्ता को बताया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तू मेरी हर बातों पर ध्यान करना। और जो परमेश्वर ने जो मूसा के जो व्यवस्था पुरानी चलती हुई आ रही उस पर ध्यान करना, परमेश्वर के वचन पर कान लगाए रहना, तब जो काम तू करेगा सब सफल होंगे और मैं तेरे संग रहूँगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें हर एक बात पर जान के समझ के परमेश्वर के संग चलना है। इसी में एक वचन में और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। तो व्यवस्था विवरण उसका 11, 18 और 19, यहाँ भी परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है मूसा के द्वारा।
तो यहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा 18 में, इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन में और और प्राण में धारणा किया रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम देगा। क्या करेगा? टीके का काम देगा। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। हालेलुया। यही बात परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा अपनी इजरायली प्रजा को बताया। तुम इन बातों की चर्चा किया करना, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चों को हर समय इन बातों को ध्यान दिलाना कि हमारा परमेश्वर हमें किस प्रकार से निकाल के लाया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाइबल पढ़ के अगर हम लेके सोएंगे कि हमें परमेश्वर और शैतान हमें दूर करेगा? ऐसा कभी नहीं। जब तक हम इस वचन को अपने हृदय पर नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बहुत से मसीह में भाई बहन आते हैं, आने के बाद इस धारणा में रहते हैं और हमारे घर से दुष्ट आत्मा नहीं जाता है और हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें बाइबल लेके सोना चाहिए। बहुत से भाई बहन क्रूस लगाते हैं, इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। जब तक हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं, इसके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, इन बातों को हमको सीख के समझना है। यही बात को परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बताया व्यवस्था विवरण में। तो इन वचनों को आप ध्यान से पढ़िएगा, तो इसके अनुसार चलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर किस बातों के लिए हमसे कह रहा है। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगा, आयुब की पत्री 22 का 22। तो यहाँ लिखा है, उसके मुँह में शिक्षा और मन में ले, और उसके वचन अपने मन में रख। क्या रख? परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से लेकर अपने मन में रखना है। यही बात को परमेश्वर ने आयुब को बताया, यहाँ आयुब की पत्री में बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, तो हमें इस बात को सीख के समझना है। क्या करा? उसके मुँह में शिक्षा सुन ले, किसके मुँह? परमेश्वर की शिक्षा सुन ले, और उसके वचन अपने मन में रख। अपने मन में रख। उसके वचन को हमने किस में रखना है? अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेने हैं। ये वचन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों को हम ध्यान से सुनें और सीखें और समझें, और विषय जो बातें समझ में नहीं आ रही, और हम एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ये सच्ची जो वचन है हर एक भाई बहनों तक पहुँचे। मेरा वीडियो बनाना किसी का अपमान, किसी का विरोध, किसी की निंदा नहीं है। हमको इन वचनों के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर की शिक्षा सीखनी है। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। बाकी मेरा और कोई अपमान का मकसद नहीं है। तो बाकी मेरा फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है, यदि किसी को अगर बात करनी है तो बात कर सकते हैं। तो तब तक हम परमेश्वर के वचन जो हमने सीखा उस पर ध्यान करना, और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।